नमस्कार दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि रात में आपने अच्छे से खाना खाया लेकिन फिर देर रात आपको भूख लग जाती है और भूख के मारे फिर आप फ्रीज में या कहीं और खाने के लिए कुछ ढूंढते हैं और उस समय आपको मिलता है कुछ चॉकलेट, चिप्स या ऐसा कोई फास्ट फूड और ना चाह के भी फिर वो आप खा लेते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं। कई लोगों को खाना खाने के बाद देर रात भूख लगती है और ना चाह के भी वो जंक फूड खा लेते हैं। रात में भूख लगना ये बहुत कॉमन है। उसके कई कारण होते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि जब रात में भूख लगे तो हम लोग उस समय क्या खाएं, ताकि उसकी वजह से हमारा डाइजेशन इंपैक्ट ना हो, हमारी सेहत खराब ना हो, हमारा पेट भी भरे और हमें अच्छे से नींद आ जाए। तो आज मैं बताऊंगी ऐसे कुछ हेल्दी ऑप्शंस जो आसानी से आपको घर पे मिलेंगे, ताकि अगर आपको रात को भूख लगे तो आप अपनी क्रेविंग को कम कर सके और आपका पेट भी भरा रहे और साथ ही में आपके सेहत पे भी कोई बैड इंपैक्ट ना हो। और साथ में मैं वीडियो के अंत में बताऊंगी कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें खास करके स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी चाहिए। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिए। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि हमें देर रात भूख क्यों लगती है। सबसे पहला कारण है कि पूरे दिन में कम खाना खाना या जो डिनर है वो बहुत जल्दी हो जाना, तो उसकी वजह से पेट खाली हो जाता है और हमें भूख लगती है। दूसरा कारण है कि देर रात तक पढ़ाई करना या ऑफिस का काम करना या कुछ मूवी देखना या देर रात तक जागना, उसकी वजह से भी हमें रात में भूख लग जाती है। तीसरा कारण है चिंता या स्ट्रेस, जिसकी वजह से भी रात में अच्छे से खाना खाने के बावजूद भी देर रात को खाना खाने का मन करता है या क्रेविंग होती है। अब आपके लिए एक छोटा सा सवाल, क्या आपको भी कभी मिडनाइट क्रेविंग हुई है? देर रात तक पढ़ाई करने के बाद या ऑफिस का काम करने के बाद या लेट नाइट मूवी देखने के बाद मिडनाइट में कुछ चिप्स या नूडल्स बनाने का मन किया हो? अगर हाँ, तो हमें जरूर बताइए कि आपका सबसे फेवरेट मिडनाइट क्रेविंग ऑप्शन क्या है। अब ये बात समझना बहुत जरूरी है कि हमें क्रेविंग चाहे किसी भी चीज की हो, लेकिन जब हमें भूख लगती है तो हमें कुछ हेल्दी ऑप्शंस चूज करने चाहिए और आज मैं बताऊंगी ऐसे ही कुछ हेल्दी ऑप्शंस। सबसे पहला हेल्दी ऑप्शन है दूध। आप एक कप दूध जो बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं है, उसमें चाहे तो आप थोड़ी सी हल्दी या दालचीनी पाउडर या थोड़ी सी शक्कर मिला के आप उसे पी सकते हैं, जो आपकी भूख को कम करेगा और आपको पेट को भरा महसूस कराएगा। दूसरा ऑप्शन है कोई भी सीजनल फ्रूट, केला, पपीता या एप्पल, जो भी आपके घर में फल है, आप एक फल काट के उसे खा सकते हैं। ना कि उससे आपको फाइबर और एनर्जी मिलेगी, लेकिन साथ ही में उससे आपका पेट भर जाएगा और आपको अच्छे से नींद आ जाएगी। तीसरा ऑप्शन है नट्स एंड सीड्स, यानी थोड़े से ड्राई फ्रूट जैसे कि बादाम, अखरोट या भुने हुए चने, भुने हुए जो बीज होते हैं, उनको आप थोड़े से खा सकते हैं, लेकिन याद रखिए उनकी मात्रा बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। चौथा अच्छा ऑप्शन है वो है दही। आप आधा कटोरी दही जिसमें थोड़ा सा नमक डाल के रात में ले सकते हैं, लेकिन याद रखिए दही बहुत ज्यादा खट्टा ना हो और साथ ही में आर्टिफिशियल या फ्लेवर दही भी हमें अवॉइड करना चाहिए। पांचवा ऑप्शन है सूप। आप क्विकली कोई भी फल या सब्जी का सूप बना के वो ले सकते हैं। सूप वैसे तो बहुत हेल्दी ऑप्शन है, लेकिन साथ ही में आपके पेट से वो बहुत जल्दी आगे पास हो जाएगा और जिसकी वजह से लेट नाइट उसे लेने के बाद आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम भी नहीं होगा। अगर आपको ये सारे ऑप्शन होने के बाद भी कुछ थोड़ा सा स्पाइसी या मसाले वाला खाने का मन कर रहा है, तो उसके लिए भी हमारे पास हेल्दी ऑप्शन है। तो छठा ऑप्शन है पॉपकॉर्न। आप घर में बनाए हुए प्लेन पॉपकॉर्न या थोड़ा सा मसाला डाल के पॉपकॉर्न खा सकते हैं, जिससे आपको मसाले का टेस्ट भी आ जाएगा, आपके टेस्ट बड्स भी खुश हो जाएंगे और साथ ही में डाइजेशन में कोई तकलीफ नहीं होगी। सातवां टेस्टी ऑप्शन है दलिया या ओट्स। आप मसाला ओट्स या दलिया की खिचड़ी भी बना के आप खा सकते हैं। उसमें अगर आप थोड़ा सा मसाला ऐड करेंगे, थोड़े से वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, तो वो आपके लिए बहुत ही मसाले वाला और टेस्टी ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको कोई क्विकली अवेलेबल होने वाला ऑप्शन चाहिए तो वो है आठवां ऑप्शन। आप एक ब्रेड स्लाइस, जिसे आप थोड़ा सा टोस्ट करके उसके ऊपर अगर चाहे तो आप पीनट बटर लगा के या एक चीज स्लाइस लेके आप उसे खा सकते हैं। ये खाने से आपको एनर्जी और प्रोटीन दोनों मिल जाएंगे। इन सारे ऑप्शन के साथ पानी पीना भी बहुत जरूरी है।
कई बार तो एक ग्लास पानी पीने से ही आपका जो क्रेविंग है या आपकी जो भूख है वो चली जाती है। अब बारी आती है कि हमें क्रेविंग होने के बाद रात में क्या अवॉइड करना चाहिए या कौन सी चीजें हमें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। उसमें खासकर आती है 3 चीजें। सबसे पहली कैटेगरी है वो है तली हुई या फ्राइड चीजें, जैसे कि पकोड़ा, वड़ा या फ्राइज। दूसरी कैटेगरी आती है कैफीन कंटेनिंग चीजें, यानी चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, वो भी हमें अवॉइड करना चाहिए। और तीसरी कैटेगरी है मीठी या शक्कर से बनी हुई चीजें, जैसे कि केक, पेस्ट्री, मिठाई, चॉकलेट, ये भी हमें मिडनाइट में अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको अगली बार कभी अगर मिडनाइट क्रेविंग होती है तो इन सारे हेल्दी ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जरूर आजमाइए और इन्हें ट्राई करने के बाद हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइए कि आपको ये सारे ऑप्शंस कैसे लगे। साथ ही में इन वीडियोस को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम लोग अगले हफ्ते फिर मिलने वाले हैं, लेकिन याद रखिए छोटी छोटी बातों से ही सेहत बनती है। हम लोग फिर मिलेंगे। टेक केयर।